देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरा कहा है कि पर यूनिट एरिया पर किसी प्लेन या कर्व्ड सरफेस के पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। इसको हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट इज सिग्मा इक्वल टू पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कौन फैला हुआ है, आवेश, यानी कि चार्ज। चार्ज कहां रहेगा, ऊपर, क्योंकि चार्ज न लाके फैला हुआ है, किस पे फैला हुआ है, इस सरफेस के, इस प्लेन सरफेस के पर यूनिट एरिया पे। तो एरिया कहां रहेगा, नीचे, यानी कि इसके एरिया पे, इसके क्षेत्रफल पे यह आवेश लाके बैठा हुआ है, इसलिए आवेश ऊपर रहेगा, एरिया नीचे रहेगा, यानी कि टोटल जो है इसका भाग वह क्षेत्रफल का है और इस पे आवेश मेरा फैला हुआ है। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। का यूनिट निकाल लीजिए पहले, मात्रक, दोनों मीडियम वाला के लिखना है, ये मात्रक निकालेंगे। आवेश का हम लोग मात्रक जानते हैं, क्या होता है, कूलम। और एरिया का मात्रक, एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। इसको यानी कि दो प्रकार से जब किसी भी भाग के, किसी भी क्षेत्रफल के लंबाई को दो बार गुना किया जाता है, वह उसका क्या निकलता है, पूरा का पूरा एरिया निकलता है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकलता है, यहां से यहां और फिर यहां से यहां, ये टोटल इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो लंबाई का भी मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर हिंदी में, ठीक है। तो यही क्षेत्रफल का यहां मात्रक मेरा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हिंदी वाला लिखेंगे कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और हिंदी वाला भी लिखेंगे कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, या इसका क्या निकला, यूनिट निकला। अब इसका हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट डायमेंशन निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो बीमा निकालने के लिए हमको पता है कि चार्ज का डायमेंशन निकालना होगा, आवेश का बीमा निकालना होगा। तो आवेश के बीमा हम आप लोग को बता चुके कि क्या होता है, एटी। कैसे होता है, क्योंकि देख लेंगे यहाँ धारा बराबर करंट इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, ठीक है। यानी कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करेगा, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, Q इक्वल टू होता है मेरा क्या, IT, ठीक है। और धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, और समय को टाइम में। ये दोनों का, इसका डायमेंशन क्या हो गया, 80। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से चार्ज के डायमेंशन को यहाँ पे हम पुट कर देंगे 80, और नीचे मेरा क्या है, एरिया। एरिया का हमको पता है कि क्या होता है, मीटर स्क्वायर, या लंबाई है, ठीक है ना। एरिया जो नाप रहा है लंबाई को ही नाप रहा है, तो लंबाई के लिए क्या हम यूज करते हैं, लेंथ। लेंथ के लिए एल यूज करेंगे, ठीक है ना यहाँ। लेकिन एल कितने बार, दो बार, यानी कि यह इसका 2 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा 80L-2। यह था मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट, डायमेंशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन।